एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 14.2। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। सो एक लॉटरी में एक पर्सन ने 6 जो है नेचुरल नंबर्स को चूज किया रैंडमली, 1 से जो कि मतलब 1 से लेकर 20 तक के कोई भी उसने 6 नेचुरल नंबर्स को चूज किया। एंड इफ दी 6 नंबर्स मैच विद दी नंबर्स ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमिटी, अगर जो उसने 6 नंबर्स जो चूज किए हैं, अगर वो 6 नंबर्स जो हैं जो लॉटरी कमेटी ने फिक्स्ड किए हुए हैं, अगर उनसे मैच कर जाते तो फिर वो प्राइज जीत जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस गेम को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है कि 1 से लेकर 20 तक कोई भी नेचुरल नंबर्स को रैंडमली क्या करना है, चूज करना है। एंड वो नंबर्स कितने होने चाहिए, 6 नंबर्स वो हमारे पास हैं। ठीक है। तो 6 नंबर्स कोई से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपना क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स की ना, उसमें से हम कोई भी रैंडमली क्या कर रहे हैं, 6 नंबर्स को चूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता कि मतलब हम पहले कोई नंबर चूज़ करें फिर कोई चूज़ करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। तो जब हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता और हमको सेलेक्ट करने होते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल। ये तो होता है, इसी को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं 6 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ से 6 डिफरेंट नंबर्स किस में से चूज़ करें, 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स में से हम 6 नेचुरल नंबर्स को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 नंबर्स हो गए। और हमें उसमें से चूज़ कितने करने हैं, 6 नंबर्स करने हैं। तो क्या हो जाएगा 20CR। तो अभी ये वाला जो फॉर्मूला है NCR का, ये वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, देन 20 माइनस के 6 फैक्टोरियल। ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 20 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है। उसके बाद 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 14 फैक्टोरियल। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा जो ये 20 फैक्टोरियल, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 20, फिर 19, फिर 18, देन 17, देन 16, देन 15, देन 14 फैक्टोरियल। ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे 6 5 4 3 2 1 एंड इंटू में 14 फैक्टोरियल। तो 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे ये मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ से 2 आ जाएगा। ये 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कैंसिल हो सकता है, तो वो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है। सो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 38760। ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थोड़ी फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो आ गई, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फिक्स्ड बाय कम्युनिटी। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है,
भाई ए की तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, कि भाई वो हमारे पास आ जाएंगे, वो जो 6 नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे या फिर वो नहीं आएंगे, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल अभी हमने कॉम्बिनेशन फाइंड किया तो हमारे पास कितना है, दैट इज़ 3। तो ये तो हमारे पास यहाँ से फेवरेबल के लिए हो गई, ठीक है। अब टोटल के लिए तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं किसकी, विनिंग की। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल हमारे पास 1 है, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 3, 8, 7, 6, 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। सो यहाँ पे हमें चेक करना है जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन है और प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, क्या वो हमारे पास कंसिस्टेंटली यानी कि वो हमारे पास सही है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या ये जो हमें गिवन है ये हमारे पास सही है या फिर नहीं है। सो अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, वो हमारे पास बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास ऐसा ही होता है, नहीं। क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ कि जो अगर हमारा कोई भी ए है और बी है, ठीक है, अगर मैं उनकी बात करती हूँ, उनके इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं यानी कि ए इंटरसेक्शन अगर मैंने बी किया तो वो हमारा क्या होता है, ए और बी से ये जो होता है और ये जो होता है ये वाला हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है या फिर इक्वल, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा या तो वो ए और बी से छोटा होगा या फिर वो इनके ही क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ पे देखो इस फर्स्ट पार्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो बड़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, दैट इज विच is not possible has P A intersection B P A P B, तो ये हमारे पास यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो इंटरसेक्शन था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनियन है। सो यूनियन में हमारे पास क्या होता है कि जो पी ए यूनियन बी होता है वो हमारा बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ठीक है। और यहाँ पे हमें यही गिवन है ना, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा इट इज कंसिस्टेंट। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमें फिलअप करने हैं, ठीक है। सो अभी इसका यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देखो। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ हमें पता थी, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जो होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और फिर उसके बाद माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हमने पढ़ी थी। तो बस इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 1/3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज़ 1/5 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है 1/15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/15। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। सो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मैं इन सबको इधर ले आती हूँ। सो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये मेरे पास यहाँ से कितने आ जाएगा, इन सबको इधर ले जाओ, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फिर प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 0.6 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.35 फिर प्लस के और ए इंटरसेक्शन भी हमें गिवन है 0.25, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 0.5। पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो
यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो क्या होता है हमारे पास रिलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है। यहाँ से मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ से फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको उधर ले जाते हैं। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे हमें ये तो फाइंड ही करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 0.5 गिवन है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितना गिवन है, 0.35। ठीक है, फिर माइनस के ए यूनियन बी हमें गिवन है 0.7। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.15। सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड करनी है। अगर ए और बी जो है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या है, फाई है। तो देखो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी के बारे में था, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। सो अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो ए इंटरसेक्शन बी की, सो हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। और अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी, अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या गिवन है, दैट इज 0। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये अब इसको यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 4/5। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। Question number 15 is if E and F are events such that PE 1/4, PF 1/2 and PE and F 1/8, find first part PE और F, second P probability find करनी है नोट E and नोट F की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये गिवन है और ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सो हमने अभी फॉर्मूला तो आइडेंटिटी तो पढ़ी थी कि ये हमारे किसके इक्वल होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फिर माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, सब कुछ तो हमें यहाँ पे गिवन है, सिर्फ वैल्यूज ही यहाँ पे हमें पुट करनी है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 5/8। इन पार्ट में फाइंड करना है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम अपना लो यूज करेंगे, बाय हम अपना यूज करेंगे डियो ऑर्गन लो। तो डियो ऑर्गन लो हमारे पास क्या कहता है कि ये जो होता है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इस पूरे का होल के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के इक्वल होता है। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस की, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 5/8। ये भी हमने फाइंड किया था ना फर्स्ट पार्ट में 5/8, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3/8 एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।